फिल्म की शुरुआत होती है हॉलो अर्थ से, जहां कॉन्ग कुछ जानवरों से बचकर भाग रहा होता है। कॉन्ग भागते भागते एक खाई के पास पहुंचता है। वह टाइटन्स अब भी कॉन्ग का पीछा करते हैं। कॉन्ग गुस्से में आकर एक टाइटन्स को उठाकर बीच से फाड़ देता है। यह देखकर बाकी सारे टाइटन्स डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वह अब हॉलो अर्थ में अकेला रहता है। कॉन्ग को महसूस होता है कि वह अपनी जाति का आखिरी सदस्य है। वह अपने जैसे और टाइटन्स की ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल खालीपन और दर्द मिलता है। दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं डॉक्टर एलन एंड्रयूज कॉन्ग के अलावा बाकी सारे टाइटन्स की गतिविधियों पर नजर रखती है। एक दिन रोम में एक बड़ी सी मकड़ी जैसी टाइटन्स हमला कर देती है। गॉडजिला जो समुद्र में रहता है, इन खतरनाक टाइटन से पृथ्वी की रक्षा करता है। वह समुद्र से बाहर निकलता है और इस टाइटन से लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उसे मार देता है। एक दिन मोनार्क वालों को हॉलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं। जब ये सिग्नल एंड्रूस देखती है, वो भी शॉक हो जाती है। अब हमें दिखाई देती है जिया, जो एक स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब भी वह साइन लैंग्वेज में ही बात करती है। जिया को हर वक्त अजीब और डरावने सपने आते रहते हैं। वह एंड्रूस को बताती है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग को खतरा है, जिसके बाद एंड्रूस एक बर्नी नाम के एक्सपर्ट से मिलने जाती है। बर्नी एंड्रूस को बताता है कि ये सिग्नल किसी टाइटन्स के द्वारा नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा भेजा गया है। इधर हम देखते हैं गॉडजिला भी इस सिग्नल को सेंस कर लेता है। वह नींद से जागता है और समुद्र में वापस चला जाता है। तभी कॉन्ग भी हॉलो अर्थ से बाहर आ जाता है। एंड्रूस ये देखकर डर जाती है कि गॉडजिला कॉन्ग पर हमला न कर दे, लेकिन कॉन्ग उन्हें बताता है कि वह अपने दांत के दर्द से परेशान है। वह उनसे मदद मांगने अर्थ के सरफेस पे आया है। डॉक्टर एंड्रूस एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाती है। वह डॉक्टर कॉन्ग को नकली दांत लगा देता है। थोड़ी देर बाद बर्नी आकर एंड्रूस को बताता है कि यह सिग्नल इंसानों द्वारा ही भेजा गया है। वह हमें हॉलो अर्थ के अंदर आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहते हैं। डॉक्टर एंड्रूस हॉलो अर्थ जाने का फैसला करती है। उसके साथ जिया, बर्नी, एक डॉक्टर और कुछ सोल्जर कॉन्ग के पीछे पीछे हॉलो अर्थ जाते हैं। हॉलो अर्थ पहुंचते ही कॉन्ग अपने घर की ओर चला जाता है और एंड्रूस और उसके साथी मोनार्क के बनाए हुए बेस तक जाते हैं। इधर अर्थ की सतह पर गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेता है। मोनार्क वाले गॉडजिला को खतरा समझकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन गॉडजिला अपने बॉडी से न्यूक्लियर एनर्जी छोड़कर उनके जेट्स को तबाह कर देता है। यहाँ हॉलो अर्थ में एंड्रूस और उनकी टीम मोनार्क के बेस तक पहुँचती है। वह वहाँ जाकर देखते हैं कि उनकी बेस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जो किसी बड़े टाइटन की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ कॉन्ग एनर्जी सिग्नल का पीछा करते करते हॉलो अर्थ की गहराइयों तक जाता है, जहाँ उसे एक अलग और नई दुनिया दिखती है। तभी उसे एक छोटा सा गोरिल्ला दिखाई देता है, जिसका नाम सुको होता है। कॉन्ग उससे दोस्ती करने के लिए उसके आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुको कॉन्ग का हाथ काटकर भागने लगता है। कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी कॉन्ग जैसे कुछ और बड़े गोरिल्ला आते हैं और कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। वो कॉन्ग को पकड़कर अपने कबीले ले जाना चाहते थे, लेकिन कॉन्ग उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्ग उनसे फाइट करता है और उनको हरा देता है। कॉन्ग अब सुको के पीछे पीछे उसके कबीले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर एंड्रूस और उसके साथी सिग्नल का पीछा करते करते जंगल में एक रहस्यमयी और अजीब जगह पहुंचते हैं। उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव शील्ड। जब डॉक्टर एंड्रूस उस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोलकर देखती है तो उसे दिखाई देता है एक अलग ही दुनिया। इधर हम देखते हैं सुको को, जो कॉन्ग को अपने कबीले ले जाना नहीं चाहता था। वह धोखे से कॉन्ग को एक नदी के पास लाता है। इस नदी में एक सांप जैसा बहुत बड़ा और खतरनाक टाइटन था। वह टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे बड़ी आसानी से मार देता है और उसे खाने लगता है। वह सुको को भी खाने को देता है। सुको पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वह भी खाने लगता है। दूसरी तरफ अर्थ के सरफेस पे गॉडजिला खुद को पावरफुल बनाने के लिए समुद्र में रहने वाले एक खतरनाक टाइटन के पास जाता है, जिसका नाम होता है टाइटन टियामत। गॉडजिला को अपने पास देखकर टाइटन टियामत उस पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ की मदद से टाइटन टियामत को जान से मार देता है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एंड्रूस और उनके साथी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन पे कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं। वह उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी उसमें से एक आदिवासी जिया को पहचान लेती है और वह जिया, एंड्रूस और उनके साथी को अपने कबीले ले जाती है। इस कबीले का नाम होता है ईवी ट्राइब। वहाँ जाकर डॉक्टर एंड्रूस को पता चलता है कि कॉन्ग अकेला नहीं है। वहाँ कॉन्ग जैसे और जीव है, लेकिन वे एक निर्दयी शासक के अधीन है, जिसका नाम होता है स्कार किंग। स्कार किंग एक बेहद क्रूर और चालाक टाइटन है, जो बाकी कॉन्ग्स को गुलाम बनाकर रखता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अर्थ की सतह पर राज करना। वह बताते हैं कि एक बार स्कार किंग अर्थ की सतह पर गया था, तब गॉडजिला उसे हराकर हॉलो अर्थ की गहराइयों में कैद कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुको कॉन्ग को अपने कबीले ले आता है। कॉन्ग अपने जैसे बहुत सारे गोरिल्लास को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो सारे मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं, जिससे कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी स्कार किंग वहाँ पर आता है और वो कॉन्ग के मेटल के दांत को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। स्कार किंग के पास एक विशाल हड्डी की चाबुक होती है, जिसकी मदद से वो कॉन्ग को घायल कर देता है। कॉन्ग उसको अपने एक्स की मदद से रोकता है, लेकिन स्कार किंग कॉन्ग से ज्यादा चालाक होता है। वो अपने चाबुक की मदद से कॉन्ग का गला दबाने लगता है। कॉन्ग उससे ज्यादा ताकतवर होने के कारण वह उसे उठाकर दूर फेंक देता है। स्कार किंग अपने चाबुक पे लगी क्रिस्टल की मदद से एक बड़ा टाइटन बुलाता है। इस टाइटन का नाम होता है सीमू। सीमू एक प्राचीन बर्फीला टाइटन है, जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया बर्फ में बदल सकती है। स्कार किंग सीमू को कॉन्ग पर हमला करने के लिए बोलता है। सीमू अपने आइस ब्रेथ से कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग उसे अपने एक्स की मदद से रोकता है, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में कॉन्ग का पूरा हाथ बर्फ से जम जाता है। कॉन्ग समझ जाता है कि वह इन दोनों
दोनों से अकेले नहीं लड़ सकता और वह वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे कुछ और गोरिल्लास जाते हैं, लेकिन सुको इन सारे गोरिल्लास के ऊपर पत्थर गिराकर कॉन्ग को बचा लेता है और वह कॉन्ग को ईवी ट्राइब ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इनके पीछे पीछे एक और गोरिल्ला आता है जो इनकी खुफिया जगह को देख लेता है। वह जाकर स्कार किंग को इसके बारे में बताता है। स्कार किंग सीमू के साथ ईवी ट्राइब की ओर बढ़ने लगता है। उसका प्लान होता है हॉलो अर्थ से बाहर निकलना, सतह की दुनिया पर हमला करना, गॉडजिला को खत्म करना और टाइटन्स की नई हुकूमत कायम करना। इधर अर्थ की सतह पर गॉडजिला को भी यह सेंस होता है और वह हाइबरनेशन से उठता है और इस बार एक नए इवॉल्व रूप में आ जाता है। उसका शरीर और ज्यादा चमकने लगता है और उसकी एटॉमिक ब्रेथ और खतरनाक हो जाती है। दूसरी तरफ हम हॉलो अर्थ में देखते हैं कि कॉन्ग के हाथ खराब होने पर उसे एक मेटल का हाथ लगा दिया जाता है, जिससे कॉन्ग का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कॉन्ग को पता था कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता। वह गॉडजिला से मदद लेने के लिए अर्थ की सतह पर जाता है। यहाँ हॉलो अर्थ में ईवी ट्राइब के अंदर जिया अपने सोल की मदद से मोथरा को रिवाइव करती है। गॉडजिला कॉन्ग के पास आता है। वह कॉन्ग को खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग गॉडजिला से लड़ना नहीं चाहता। वह गॉडजिला को बताता है असली खतरा हॉलो अर्थ में है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग पर लगातार हमला करता है, जिसकी वजह से कॉन्ग भी गॉडजिला से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों की आपस की लड़ाई चल ही रही होती है, तभी वहाँ पे जिया मोथरा के साथ आ जाती है। मोथरा उन दोनों की फाइट रुकवा देती है और दोनों एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हॉलो अर्थ के अंदर स्कार किंग प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़कर ईवी कबीले पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी पोर्टल से गॉडजिला और कॉन्ग दोनों हॉलो अर्थ आते हैं। दोनों एक साथ मिलकर स्कार किंग पर हमला कर देते हैं, जहां कॉन्ग स्कार किंग से लड़ता है और गॉडजिला सीमो का सामना करता है। इस भयंकर लड़ाई में मोथरा भी इन दोनों का साथ देती है। इस लड़ाई के दौरान स्कार किंग मौके का फायदा उठाते हुए सीमो के साथ पोर्टल में घुस जाता है और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। वह अर्थ पे पहुंचते ही सीमो के द्वारा पूरी धरती को बर्फ में बदलने लगता है। तभी कॉन्ग और गॉडजिला भी अर्थ की सतह पे आते हैं और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से सीमो को रोकने की कोशिश करता है। इस लड़ाई के दौरान गॉडजिला स्कार किंग का चाबुक तोड़ देता है और वह क्रिस्टल अलग हो जाता है। स्कार किंग क्रिस्टल लेने की कोशिश करता है। कॉन्ग उसे रोकता है, लेकिन तभी सुको कॉन्ग का एक्स लेकर आता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटते ही स्कार किंग का सीमू पर से नियंत्रण टूट जाता है और वह कमजोर पड़ जाता है। सीमू को एहसास होता है कि वह गुलाम थी, जिसके बाद वह अपने आइस ब्रेथ की मदद से स्कार किंग को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है और अंत में कॉन्ग स्कार किंग को तोड़कर उसका अंत कर देता है। सीमू अब आजाद हो जाती है और वापस हॉलो अर्थ में चली जाती है। कॉन्ग को आखिरकार अपना परिवार मिल जाता है और वह हॉलो अर्थ का राजा बन जाता है। गॉडजिला फिर से सतह की दुनिया का रक्षक बन जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।